उतारिए सबके मंच पे उतारिए। मंच पे उपस्थित हमारे जितने भाई हैं, भैया हैं, गार्जियन हैं, कलाकार हैं और सामने जो हमारे भगवान हैं, आप सबके पैर छू के प्रणाम करें तो बोलो तरीके ताली बजा कैसे। आप सबके आशीर्वाद के आगे हर चीज फीका बा। हमारे भाइयों का आशीर्वाद जिसके सर पे हो जाए उसको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है। मंच खैर कोई बात नहीं। आज मेरा दिल बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद इस बेटा भाई के सर पे है। मैंने भाई की बात सुनिए, आप लोग क्या बोला सुनिए पहले। मैंने जब पहली बार ट्वीट किया कि पवन अपने काराकाट से चुनाव लड़ेगा, मेरे ट्वीट के पहले किसी को कोई खोज खबर भी नहीं था कि काराकाट भी लोकसभा है और यहां की जनता जो है हमारे परिवार के दिल में कितना तकलीफ है, किसी को कोई खोज खबर नहीं था। लेकिन जैसे पवनवा ट्वीट किया, आप लोगों के बीच में आके खड़ा हुआ, आप लोगों का आशीर्वाद जो पवन के ऊपर बरसने लगा। यार देखिए नतीजा ये है कि आज काराकाट लोकसभा के अंदर देश भर से हेलीकॉप्टर आके गिरे लगा। आज सबको चिंता सताने लगी है। क्यों भाई? काराकाट में अगर पवनवा ऐसा लड़का खड़ा बा चुनावी माहौल में, सबके दिमाग डगमगा गए बा। किसी का लिस्ट में भी नहीं था। जगला के बाद छोड़ दो भैया, सपने में भी कोई कल्पना नहीं था कि काराकाट भी एक लोकसभा है। मैं इतना बता दूं, कल भी महाभारत में अभिमन्यु अकेला था। भाई आराम से, आराम से आराम से आराम से कल भी महाभारत में आराम से भाई लोग अभिमन्यु अकेला था। कृष्ण के होते हुए बाबू आराम से, बाबू लोग आराम से शेर उठा जा, आराम से आराम से। कोनो भगदड़ कोनो हड़बड़ी करे की जरूरत नहीं है। आराम से आराम से आराम से। जे माता भाई लोग कुर्सी बैठावे, कुर्सी बैठाइए, कुर्सी में माता भाई लोग कुर्सी बैठाइए, वहां पे कुर्सी दीजिए उन लोगों को। हाँ कुर्सी दीजिए उन लोगों को। आराम से बेटा, आराम से भाई लोग आराम से।
शांति बना के रखवा ले तो आवाज भी आप लोगों को अच्छा से सुनाई पड़े। हे बाबू थोड़ा शांति बना के रखो, आराम से। देखा आपका भाई आपके बीच में बैठे तो भाई का बात एकदम शांति से। पता है आप लोगों को स्वागत एकदम एक्साइटेड बना लो, लेकिन प्यार से। 5 साल 10 साल